थोड़ा जानकारी दूं कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। नीट काउंसलिंग में कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे नीट 2023 के बारे में, जो कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है मई में। आप लोग देखे होंगे रिजल्ट क्या क्या कैसा कैसा आया, आप लोगों ने क्या क्या किया, पूरे साल कितना पढ़ाई किया, कितना मेहनत किया, सबका जो है कि फल आ चुका है। तो आप लोग उससे कितना सहमत है कितना नहीं है तो आप ही जानते होंगे। तो आपको ड्रॉप करना है या कंटिन्यू करना है आगे, ये तो आपका फैसला है। लेकिन अगर जिसको कंटिन्यू करना है उसको मैं बता सकता हूँ कि अगर जब रिजल्ट आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 7 से 15 जुलाई है। इसके बीच में जो है कि काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि 1 अगस्त से जो है कि सेशन भी चालू करने के लिए ऐसा निर्देश है। देखते हैं चालू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन अभी तक का तो यही है कि 1 अगस्त से चालू होना चाहिए। तो हो सके कि 25 तो मान लीजिए कि आज 1 ही 2 दिन में है, तो हो सके EWS वालों का अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो हो सके कि 7 या 8 तारीख से काउंसलिंग चालू हो जाए आप लोगों की। तो मेन ये है कि काउंसलिंग जब चालू होगी तो आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और वो जब काउंसलिंग सेंटर पे जाते हैं तो उनको ये चीजें बड़ा दुख देती हैं कि हमें पता नहीं था, ये भी लाना था, वो भी लाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को सुविधा रहे, इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूं कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं नीट काउंसलिंग के लिए। तो आप लोग जो है कि जिसको भी काउंसलिंग करानी है ये चीज़ें अपने पास ले लेगा। तो आइए देखें, जैसे हमने बना रखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। पहला है क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद दूसरा है क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। बाकी आपका नीट एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, नीट का फॉर्म होना चाहिए आपके पास, उसका आप लोग रखे ही होंगे। नीट 2023 में जो आपका स्कोर कार्ड था, मतलब रिजल्ट, वो होना चाहिए। बाकी नीट सीट अलॉटमेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए आप लोग कोई OBC होगा, कोई SC ST होगा, और भी होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है कि आप लोग अपना बनवा लीजिएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट होगा तभी वो सही रहेगा और वही मान्य भी होता है। इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी है नेक्स्ट 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, और वो फोटोग्राफ्स ऐसे होना चाहिए जो आप नीट फॉर्म में लगा चुके हैं। जैसा आप नीट फॉर्म में लगाए थे वही वाले सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। उसके बाद प्रूफ आइडेंटिटी ले लीजिएगा, पैन कार्ड या आधार कार्ड। बाकी फिर TC एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और उसके बाद आगे माइग्रेशन है, माइग्रेशन भी ले लीजिएगा। जिस स्कूल से आप लोग 12th किए होंगे उससे ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट वहाँ पे लगता है जब आप 1 साल 2 साल 3 साल जो आप ड्रॉप कर देते हैं, नीट की तैयारी करते रहते हैं 12th के बाद, तो उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए गैप सर्टिफिकेट लगता है। तो अगर आप 3-4 साल का गैप दे चुके हैं तो उसका ध्यान रखिएगा, आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और उसके बाद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है। ये तो मान लीजिए कि मैक्सिमम महाराष्ट्र में ही यूज होता है इसका, बाकी तो अदर स्टेट में उतना इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा है। तो ऑल इंडिया वाला अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ये रिक्वायर्ड हो सकता है। बाकी नेक्स्ट है हेल्थ सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी है, यहाँ पर बनवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इतने डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग कराने के लिए अपने पास रखिए, तो आपको काउंसलिंग कराने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से काउंसलिंग करवा लेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा कॉलेज मिले, बढ़िया कॉलेज मिले और काउंसलिंग कराने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी कोई आप लोगों को और परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
या किसी टॉपिक पे आपको विशेष वीडियो चाहिए तो बोलिए, हम उस पर बना के आप लोगों को थोड़ा एजुकेट कर देंगे कि क्या है कैसे, अगर समझ में नहीं आता है तो। और बाकी आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और बढ़िया इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, इसमें कहने की क्या बात है, और तो आप जानते ही हैं। ओके, इट्स डन फॉर टुडे।